वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा-ए तय्यबा को किस चीज से मिसाल दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। हर आन वो अपने रब के हुक्म से फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक हासिल करें। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, उसकी किब्रियाई को बयान करते हैं। ये उसी की तौफीक है, उसी की इस्तिआनत है कि आज मीनार पाकिस्तान जो 329 एकड़ पर मुश्तमिल एक वसी और अरीज मैदान है, आज छोटा पड़ गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं और पूरी दुनिया से भी लोगों ने इस इज्तिमा में शिरकत की है। इसमें बलूचिस्तान से, उसके दूर दराज इलाकों से, चित्राल के पहाड़ों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू और कश्मीर से, पंजाब के मैदानों से, सिंध से, समंदरों से, दरियाओं से सब पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये तारीखी इज्तिमा न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए यकजहती की अलामत बन गया है, इत्तेहाद की अलामत बन गया है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर रहा है। और कल इंशाअल्लाह जब इंटरनेशनल सेशन होगा तो आप देखेंगे कि दुनिया के तकरीबन 45 मुमालिक से 150 से जायद हमारे मंदूबीन हैं जो शरीक हैं। और यह एक ऐसा मंजर होगा कि नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर के पूरी उम्मत एक है और ये उम्मत इंशाअल्लाह एक मर्तबा फिर सरबुलंदी हासिल करेगी, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी तौफीक के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। अभी नाज़िम इज्तिमा लियाकत बलोच साहब बता रहे थे कि जो इंसानी बस में हो सकता था वो उन्होंने किया है। हमारे भाइयों ने, हजारों की तादाद में कारकुनों ने आपकी खिदमत के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। हमारी बहनें यहां मौजूद हैं, डॉक्टर हुमेरा तारिक साहिबा जो हमारी जमात इस्लामी की क़य्यमा है अलका ख़वातीन की, और समीना सईद साहिबा जो नाज़िमा इज्तिमा, उनकी क़यादत में सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनों ने काम किया है। जिसके बाद फिर आज ये मंजर है कि हर तरफ आपको रिहाइशगाहें नजर आ रही हैं, आपकी सहूलत के तमाम सामान नजर आ रहे हैं, यूथ एरिना नजर आ रहा है, आपको बाजार नजर आ रहा है। आपकी जरूरियात पूरा करने के लिए हर तरह की सहूलत पहुंचाने की कोशिश की गई है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत भी इतने बड़े पैमाने पर लोगों का इंतजाम नहीं कर सकती तो ये बेजाना होगा। ये जमात इस्लामी है, ये अल्लाह की मदद है, ये हमारी इज्तिमाइयत है, ये हमारा नज़्म ज़ब्त है, ये हमारा डिसिप्लिन है, जिसके नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि यह आज इंसानों का समंदर इस तरह से मौजूद है और मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है। हमारी बहनें भी मौजूद, हमारे बच्चे भी मौजूद, हमारी बच्चियां भी मौजूद, बुजुर्ग और जवान भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब की किब्रियाई बयान कर रहे हैं। हम अल्लाह की किब्रियाई को ही कायम करने के लिए उठे हैं और हम उसी की तरफ अपनी सारी कोशिशों को उसकी तरफ लौटाते हैं और उससे बेहतरीन अजर की उम्मीद रखते हैं। जितने लोगों ने आपकी मेजबानी के लिए काम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में बहुत कुछ उनको मिलेगा, कबूलियत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अता करेगा। हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं कि आज ये जो फसल नजर आ रही है, इकामत दीन की जिद्दोजहद करने वाले
ये लाखों लोग नजर आ रहे हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से जो दीन और जो अल्लाह का पैगाम आपने इस उम्मत को पहुंचाया था, इंसानियत को पहुंचाया था, उसका ये समर है। हम आप पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, हम आपसे अपने ताल्लुक का इजहार करते हैं। आपकी सीरत हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। इसलिए दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमें सैयद मौदूदी याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या अजीम शख्सियत थे, क्या उस शख्स ने तन्हा एक काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया? मुसलमान तो मौजूद थे, उम्मत तो मौजूद थी, नमाज और रोजा भी था, हज और ज़कात भी, सब कुछ तो मौजूद था, लेकिन जगह जगह हम मगलूब हो गए थे। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के दीन को कायम फरमा दिया एक निज़ाम की सूरत में। इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का ये इनाम हमें अता कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि खुलफाए राशिदीन ने इसी मनहज नबूवत पर इस निज़ाम को चलाया और उसकी कोशिश की, लेकिन बाद में ये मुलूकियत में तब्दील हुआ। फिर उसके बाद राजवाड़ों में तकसीम हो गया, फिर तवाइफुल मुलूकी आ गई, फिर आपस में इंतशार होने लगा। इल्म से दूरी इख्तियार की, इज्तिहाद से दूरी इख्तियार की, जिहाद के रास्ते को छोड़ा, तो उसके नतीजे में बेजोर हो गए, कमजोर हो गए और जगह जगह मगलूब होना भी शुरू हो गए। ठीक है, 1200-1300 साल तक बादशाहों की हुकूमत मौजूद रही, निज़ाम किसी न किसी सूरत में चलता रहा, तालीम दी जाती रही, अदलो इंसाफ के इदारे कायम रहे, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन बुनियादें टेढ़ी हो चुकी थीं। खिलाफत मुलूकियत में बदल चुकी थी, मुलूकियत ने इंतशार की कैफियत इख्तियार कर ली थी। इसलिए ये उम्मत अपने मनसब को खो चुकी थी। और फिर हमने देखा कि एक तन्हा शख्स उठा और उसने इस्लाम के ऊपर जितनी गर्द पड़ गई थी, महदूदियत की गर्द, वो गर्द कि जो जुजियात और फरोइयात को सब कुछ समझे और असल और कुल को एक तरफ रख दे, उस गर्द को छाड़ दिया। इकामत दीन जो इस पूरी उम्मत का मनसब है, शहादत हक जो इस पूरी उम्मत का मनसब है, इसको उम्मत ने इख्तियार करना छोड़ दिया था। इस वजह से हम मगलूब हुए थे। हमारे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पर भरोसा करके पहले तहरीर के मैदान में काम किया, लोगों को तसव्वुर दीन दिया, फहमे दीन दिया, कुरान और सुन्नत की असल लोगों तक पहुंचाई और ये शऊर परवान चढ़ाया कि दीन की इकामत ना हो तो अल्लाह की किबरियाई कैसे बयान हो सकती है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम सब कुछ अपना मानते हैं, वो मालिक है और खालिक है, वो मालिक है और कादिर मुतलक है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उसकी खुदाई का और उसकी उलूहियत का इकरार हम मस्जिद में तो करते हो, अदालत में ना करते हो, सियासत में ना करते हो, रियासत में ना करते हो, मईशत में ना करते हो, हुकूमत में ना करते हो। तो इसका मतलब तो यह है कि मस्जिद का रब अल्लाह है और अदालत और मईशत का और कानून और हुकूमत का और रियासत का, इसका रब इंसानों को बना रखा है, कौमों को बना रखा है। यह सबसे बड़ा शिर्क है। इस शिर्क को खत्म करना होगा और दीन को एक निजाम बनाना होगा, दीन को गलबा अता करना होगा। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उसकी मिज़ाक़ हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। पहले तहरीर लोगों के दिलो दिमाग पर असर करती रही, रिसालों में लिखे जाने वाली तहरीक आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपना असीर बनाती चली गई। और फिर जब लोग जुड़ने लग गए, इल्मी बुनियाद पर जुड़ गए, फिक्री बुनियाद पर जुड़ गए, तो फिर ये तहरीक एक तहरीक के कालिब में सैयद मौदूदी ने ढाल दी और इस तहरीक के लिए उस तंजीम और इज्तिमाइयत का रास्ता इख्तियार किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त तनावर दरख्त बन गया है। वो छोटा सा पौधा आज फल दे रहा है, बरगुबार ला रहा है। इंसानों का समंदर तो यहां मीनारे पाकिस्तान पे मौजूद है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी किबरियाई बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं और सैयद मौदूदी के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे,
कि उनके तुफैल ये तहरीक हमें मिली है जिसमें कोई जाती गरज नहीं है, जिसमें कोई इज्तिमाई गिरोही गरज नहीं है, बल्कि इकामत दीन की ये तहरीक है कि अल्लाह का निज़ाम और उसका दीन एक सिस्टम के तौर पर कायम किया जाए। इसलिए आज अपने अज़्म को दोहराने की जरूरत है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आज से 84 साल पहले जो जमात इस्लामी कायम हुई थी वो 75 अफराद पर मुश्तमिल थी। इसी शहर लाहौर में जमात बनी थी। 74 रुपए 14 आने के फंड से कायम हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि एक अजीम इनकलाब इस बर्रे सगीर में रूनुमा हुआ था, पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान बना तो जमात इस्लामी पाकिस्तान भी बनी, जमात इस्लामी हिंद भी बनी। और फिर बाद में तो हमारा एक बाजू जुदा हो गया तो जमात इस्लामी बांग्लादेश भी बनी। लेकिन उससे पहले तो ये पूरी एक जमात इस्लामी थी। तो जमात इस्लामी ये महज एक जमात नहीं है। इसके कोई सिर्फ सियासी जमात ना समझे, जिस तरह दीगर सियासी जमातें होती हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद पे चलती हैं, जो शख्सियात पे चलती हैं, जो विरासत पे चलती हैं, जो वसीयत पे चलती हैं, जो खानदानों पे चलती हैं, जो जागीरदारी पे चलती हैं, जो वडेरा शाही पे चलती हैं, जो सरमायादारी पे चलती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे चलती हैं, जो बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती हैं। जमात इस्लामी ऐसी सियासी जमात नहीं है। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं और सियासत को इसलिए करते हैं कि कानत बनु इस्राईला तसूसुहुमुल अंबिया, कि जब किसी ने पूछा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनु इस्राइल की सियासत तो बनु इस्राइल के अंबिया फरमाते थे। हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासी अमल को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह का निजाम कायम किया था, हुकूमत और रियासत कायम की थी। इसलिए हम सियासत करते हैं। यह हमारी जाती गरज के लिए नहीं है, किसी इलेक्टेबल के लिए नहीं है, किसी अमीर जमात के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए है, उनके लाए हुए निजाम के लिए है। इसलिए जमात इस्लामी को हम दीनी तहरीक है, हमें कोई मजहबी गिरोह ना समझे, हमें कोई मसलकी गिरोह ना समझे। ये फिरक़े वारियत, इसको हमने 100 बार अपने से जुदा कर दिया है। हम फिरक़े वारियत पर यकीन नहीं रखते, हम मसलकों का एहतराम करते हैं। हर इमाम जिसने फिक़ह को मुरत्तब किया वो काबिल कद्र है। हर आलिम दीन जिसने दीन की खिदमत की वो हमारे माथे का झूमर है। हर वो शख्स जिसने दीन के लिए कोई चिराग भी जलाया हो वो हमारे लिए बहुत मानी रखता है। लेकिन हम इन मसलकों की बुनियाद पर, फिरकों की बुनियाद पर उम्मत को तकसीम नहीं करते, बल्कि सब लोगों को जोड़ने का फरीजा अंजाम देते हैं। इसलिए हम मजहबी और मसलकी गिरोह नहीं है, हम दीनी तहरीक हैं। और दीन का मतलब निजाम होता है। दीन का मतलब किसी अकीदे की रोशनी में जिंदगी के पूरा निजाम होता है। और इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। बाकी जितने अदियान हैं, चाहे जितने निजाम हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ लोगों को डिलीवर कर सकते होंगे, लेकिन मुकम्मल निजाम तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम आदिल फराहम करता है, इस्लाम इंसाफ फराहम करता है। और इस्लाम सिर्फ मुसलमानों को आदिल नहीं देता, इस्लाम यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी उठे हैं। और इंशाअल्लाह आखिर दम तक इसी पर कायम रहेंगे और इसी तरह से अपने तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। खुलूस अगर मौजूद हो तो जात की नफी हो जाती है, लिल्लाहियत मौजूद हो तो कोई बड़ा नहीं होता। एक इज्तिमाई जिद्दोजहद होती है और वो तहरीक होती है जिसपे हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, आप इंटरनेशनल सेशन में तफसील से उसकी आगाही भी हासिल करेंगे, इस्लामी तहरीकों के हवाले से वाकफियत भी आपको मिलेगी। बस कहना यह चाहता हूं कि दुनिया में अगर 8-9 अरब इंसान मौजूद हैं तो 20% लोगों की इजारादारी 80% लोगों पर कायम है। 80% लोगों के इस्तेहसाल पर 20% लोगों की दुकान चल रही है। और उन 20% लोगों में भी जो निजाम है उसमें भी सरमायादारी का निजाम है, उसमें भी वो निजाम है कि जिसमें हुकूमतें भी सरमायादार बनाते हैं। अमेरिका की जमहूरियत का बहुत गलगला है, अमेरिका में बहुत डेमोक्रेसी की और इंसानी हुकूक की बात की जाती है,
मगरिब उसका चैंपियन बनता है। लेकिन हमें कोई बताए कि क्या अमेरिका में कोई मिडिल क्लास का आदमी बगैर सरमायादारों की मदद के अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है? किसी यूरोपीय मुल्क में कितने मिडिल क्लास हैं जो ऊपर आ सकते हो? लॉबिंग, रिश्वत का नाम लॉबिंग रख दिया है। ये अपनी मर्जी से डिजाइन कर लेते हैं। चूंकि इनकी जमहूरियत बेखुदा जमहूरियत है, ये अल्लाह की हाकमियत को नहीं मानते, तो फिर उसके बाद अपनी मर्जी का निजाम वज़ा कर लेते हैं और फिर चंद लोगों की इजारादारी पूरी दुनिया में कायम होती है। और यही अमेरिका कभी हिरोशिमा, नागासाकी पर बम फेंक कर लम्हों में लाखों लोगों को कत्ल कर देता है, कभी इराक में कत्ल करता है, कभी अफगानिस्तान में कत्लेआम करता है, और कभी इसराइल को सपोर्ट करके इंसानियत को कुचलने का काम करता है, नस्ल कुशी करता है। यह कैसी इंसानियत है, यह कैसी जमहूरियत है कि हर वो करारदाद कि जो मजलूमों के हक में उठती हो उसको आप वीटो कर देते हैं और आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। ये नहीं चलेगा। हम जिस जगह पे यहां मौजूद हैं, यह मीनार पाकिस्तान है। यहां 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पास की गई थी कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक मुल्क बनेगा और इस मुल्क के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए यह मुल्क बना था, अल्लाह की हाकमियत के लिए, जर्नेलों की हाकमियत के लिए नहीं, जागीरदारों वडेरों की हाकमियत के लिए नहीं, सरमायादारों और माफियाज की हाकमियत के लिए नहीं, अल्लाह की हाकमियत के लिए। और इसके अवाम को वो ताकत फराहम करनी थी जो अल्लाह ने अवाम को अता की है। ऐलान करूंगा जिसके बाद एक आज़म से, एक नए आज़म से बदल दो निजाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी, गांव गांव में चलेगी, खेतों खलियानों में चलेगी, तालीमी इदारों में चलेगी, मस्जिद के मीनारों से आवाजें आएंगी, मिंबरों से चलेगी और खेल के मैदानों से चलेगी। हर जगह पे इंशाअल्लाह हम जुल्म का ये निजाम अब मजीद नहीं चल सकता। ताकत के जरिए, बंदूक के जरिए, गोली से, गाली से, नफरत से, तासुब से, तकसीम से बहुत इख्तिदार तुमने चला लिया। अब ये इख्तिदार नहीं चलेगा तुम्हारा, अवाम को तुम्हें हक देना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बहुत इज्जत मां बहनों बेटियों, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको एक बहुत बड़े फरीजे को अंजाम देना है। हमारी मुशावरत का अमल जारी है। मैं इंशाअल्लाह 23 तारीख को दोपहर में लाए अमल का ऐलान करूंगा। लेकिन अभी ये मैं कहना चाहता हूं कि 3 बातें ऐसी हैं जिस पर हम लाए अमल का ऐलान करेंगे। कश्मीर, उस पर हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे। यह भारत से जब जंग हुई तो पूरी कौम एक हो गई थी, सबने हुकूमत का साथ दिया। हमें मालूम था यह फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमें मालूम था कि यह 17 सीटें भी नहीं जीते, इख्तिदार में ले आए गए हैं। हमें शिकवा एस्टेब्लिशमेंट से कि जिसने यह सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद जब दुश्मन सामने आकर खड़ा हुआ तो हमने कहा कि इस वक्त इख्तिलाफ नहीं करेंगे, इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। अल्लाह ताला ने खुसूसी इस्तेआनत फरमाई, भारत को हजीमत से दो चार होना पड़ा तो हमने अफवाज का भी हौसला बढ़ाया, हुकूमत से भी अपने ताउन का यकीन दिलाया और कौम को भी मुज्तमा किया। हालांकि ऐसी आवाजें खुद पाकिस्तान में मौजूद थीं जो किसी न किसी सबब से हुकूमत से नाराज थे या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज थे, तो उन्होंने तो भारत की आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दी थी। लेकिन हम मौका परस्त नहीं हैं, हम अपनी बुनियादों को जानते हैं। इसलिए हमने हुकूमत से कहा कि इस मौके पे हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप तो एक ट्रम्प की एक कॉल पर आपने जंगबंदी कर दी और जो नुकसान हम भारत को मजीद पहुंचा सकते थे, अगर 2 दिन भी यह जंग जारी रहती तो वो नुकसान उसको पहुंचता
कि दोबारा भारत उठकर खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता था। लेकिन आपने जंगबंदी की और यह कहा कि ट्रंप ने कहा है कि वो सालिसी करवाएगा। मैं पूछना चाहता हूं वो सालिसी कहां चली गई? और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रंप की आशीर्वाद और उसकी खुशामद से पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं करेगा। तारीख का यह सबक है, जो अमेरिका के चक्कर में पड़ जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आप अमेरिका की लाई गई करारदाद जो गजा के खिलाफ हो और इस्राइल के हक में हो, आप उसकी हिमायत करके ट्रंप की खुशनुदी हासिल करके कुछ हासिल कर लेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका की तारीख बेवफाई की तारीख है। अमेरिका की तारीख मुसलमानों को कुचलने की तारीख है। ट्रंप से किसी खैर की उम्मीद नहीं है। इसी तरह कश्मीर के मसले पर प्रिंसिपल स्टैंड हमारा मौजूद है कि हक के खुद इरादियत मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उसे एक तरफ रख के किसी सालिसी को हम कबूल नहीं करते और हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह उनका हक है, इसलिए कि कश्मीर पर भारतीय फौज काबिज है और काबिज फौज के खिलाफ लड़ना यह उनका इंडिजिनस राइट भी है, उनकी हिमायत करना हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी तरह फलस्तीन के हवाले से भी यह कहना चाहता हूं कि इस मीनार पाकिस्तान पे 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, तो एक दूसरी करारदाद भी पेश की गई थी और वो फलस्तीन के लिए थी, उनकी आजादी के लिए थी। यह रिश्ता है हमारा फलस्तीन से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कोई इजलास फलस्तीनियों की हिमायत से खाली नहीं होता था। इसीलिए कायदे आजम ने कहा था कि इस्राइल मगरिब का नाजायज बच्चा है, हम कभी इसे कबूल नहीं करेंगे। और अब हम ये देख रहे हैं कि आप अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए दोबारा पाकिस्तान को उसी रास्ते पर डालना चाहते हैं कि जो आज से 24 साल पहले मुशर्रफ ने जिस पे डाला था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का सामान किया था। दहशतगर्दी उसके नतीजे में पनपी थी। हमारा खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार हुआ, बलोचिस्तान बदअमनी का शिकार हुआ। भारतीय राह यहां पर दहशतगर्दी करती है। अमेरिकी CIA और ब्लैक वाटर ने यहां दहशतगर्दी की। आपने हमारे बॉर्डर को गैर महफूज किया सिर्फ अमेरिका की मोहब्बत और उसके खौफ से। क्या एक मर्तबा फिर आप हमें अमेरिका की गोद में डालना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से भी हमारी जंग हो जाए और इंडिया के आगे हम सरनिगू हो जाएं? कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे। और एक बात पाकिस्तान के हुक्मरान समझ लें कि किसी भी सूरत में तुम्हें, अगर तुमने सोचा भी कि इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनोगे, तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे हम इंशाअल्लाह। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मत समझो कि तुम्हारे पास ताकत है, बंदूक है, ये सब धरी की धरी रह जाती है जब बिफरे हुए आवाम निकलते हैं और अपने ईमानी जज्बे से लबरेज निकलते हैं, तो फिर कुछ नहीं चलता। इसलिए इस्राइल से दोस्ती या इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनना और फलस्तीनियों से बेवफाई किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अच्छी तरह से हुक्मरान इस बात को समझ लें। और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, एक दस्तूर मौजूद है। यह दस्तूर हमें बुनियादी इंसानी हुकूक देता है, यह दस्तूर हमें तालीम का हक देता है, यह दस्तूर सेहत की सहूलतों का इजहार करता है, यह दस्तूर बताता है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा, यह दस्तूर बताता है कि ये चारों सूबों के अवाम किस तरह से एक हो सकते हैं, उनके हुकूक किस तरह मिल सकते हैं। यह दस्तूर एक जामे दस्तावेज है, उसके लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसमें जमात इस्लामी का एक बुनियादी किरदार रहा है। यह दस्तूर तो मौजूद है जिसमें यह भी लिखा है और वाज़े तौर पर लिखा है, पहले यह प्रियम्बल था, अब दस्तूर का हिस्सा है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे नहीं है। पाकिस्तान का निजाम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। पाकिस्तान का निजाम, उसमें लोगों को हक नहीं मिलता। दस्तूर कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की, कुरान और सुन्नत के मनाफी
कोई कानून साजी नहीं हो सकती, लेकिन सूद की मईशत मौजूद है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। दस्तूर कहता है 25A में कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी, यानी मेयारी तालीम दी जाएगी। दूसरी क्लॉज बताती है कि सबको बराबर की सतह पर बराबर के मौके मिलेंगे, लेकिन यहां गरीबों की तालीम अलग है, मिडिल क्लास की अलग है, अमीरों की अलग है, सबको बराबरी के मौके नहीं मिलते। दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी जिसको कौम का खादिम होना चाहिए वो कौम की हाकिम बन जाती है। माइंडसेट ये बनाया जाता है। जो लैंड रिफॉर्म पड़ोसी मुल्क में 1947-48 में हो गई, आज 78 साल बाद भी नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने जिन लोगों को सैकड़ों मुरब्बे जमीन अता की थी, गद्दारियों की वजह से, मुसलमानों का खून बहाने की वजह से, वो जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी हम पर मुसल्लत हैं। 97% छोटे काश्तकार और किसान हैं, सिर्फ 3% बड़े बड़े जागीरदार हैं। लेकिन जो ज़राई पॉलिसी है वो जागीरदारों की मरून मिन्नत है। ये सारे बड़े सैकड़ों मुरब्बे वाले जागीरदार पूरे साल में सिर्फ 6 अरब रुपए जमा कराते हैं और मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका 550 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराता है। यह नाइंसाफी का निजाम है, ये वीआईपी कल्चर का निजाम है। यहां चीनी माफिया, यहां आटा माफिया, यहां आईपीपीज माफिया, यहां पर आड़तियों की इजारादारी का निजाम जो हुकूमत से मिले हुए होते हैं, किसानों का इस्तेहसाल करते हैं। यहां वो निजाम जहां 8.5 करोड़ लेबर मौजूद है और 90% को मुलाजमत के बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। यहां हमारी माओ बहनों को तहफ्फुज हासिल नहीं है, बाइज्जत ट्रांसपोर्ट हासिल नहीं है, दफ्तरों में हैरेसमेंट का निशाना बनती है। कोई अदालत नहीं है कि जो ने इज्जत के साथ उनके मसले को टेकअप कर सके। घरेलू तशद्दुद हो या समाजी तफरीक हो, ये इज्जत से अपना हक हासिल नहीं करती। बहैसियत मजमूई विरासत में इनको हिस्सा नहीं दिया जाता। ये कानून और ये निजाम जो इस वक्त हम पर मुसल्लत है, ये हमें हुकूक फराहम नहीं करता। लिहाजा लोग पूछते हैं आप किस निजाम को बदलने की बात करते हैं और किस निजाम को लाने की बात करते हैं। हम दस्तूर की बालादस्ती का निजाम चाहते हैं जिसमें अल्लाह की हाकमियत हो, सारे इंसान बराबर हो, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं हो। हम वो निजाम चाहते हैं जिसमें सबको तालीम का बराबर हक मिले, रोजगार की बराबर मौके मिले, नौजवान नस्ल का हाथ पकड़ा जाए। ये नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान में 30 साल तक की उम्र के 65% लोग हैं, इनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता। हमारे जो इंटर बमुश्किल कर लेते हैं उसमें से 88% आला तालीमी इदारों में नहीं जा सकते। जो 5 से 16 साल तक के बच्चे हैं, 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये क्या करेंगे? ये किसका शिकार होंगे? ये कहां जाएंगे? ये तुम क्या कर रहे हो? ये जुल्म खत्म कर दो। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन जालिमों के खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं जो हमारे बच्चों का हक खा रहे हैं, जो चंद लोगों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को जाहिल बनाते हैं। ये खुद तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये 78 साल से हम पर मुसल्लत हैं। मैं पूछना चाहता हूं 78 साल में पाकिस्तान पर किसकी हुकूमत रही है? इन्हीं जागीरदारों की, इन्हीं वडेरों की, इन्हीं सरमायादारों की, इसी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी की। ये तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये तो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। चलेंगे, तुम्हारा हाथ भी पकड़ेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो लाखों नौजवान इसके साथ वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। ग्राउंड भर जाते हैं, हमारी बच्चियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह मैं जो परसों लाए अमल का ऐलान करूंगा, इसमें नौजवानों के लिए भी एक वाज़े लाए अमल का ऐलान करूंगा। इसलिए एक मर्तबा फिर मैं आप सब लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे पाकिस्तान से चलकर आप यहां आए हैं। मुझे मालूम है माशी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ये आपके ईमान की कुव्वत है। आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आपको अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो मैं पहले ही अमीर जमात की हैसियत से आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि बड़े मकासद के लिए चलने वाले छोटी छोटी तकलीफों पर परेशान नहीं होते हैं।
तकलीफें देखनी है, तकलीफें देखनी है। नहीं भूल सकते हम मशरिकी पाकिस्तान के शोहदा को और कुर्बानियां देने वाले जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर के नौजवानों को, जिन्होंने फांसियों के फंदे पर झूलना पसंद कर लिया, नजरिए की कुर्बानी नहीं दी। तकलीफें तो उन्होंने झेली हैं। और खुद क्या पाकिस्तान में अल्लाह बख्श को शहीद नहीं किया गया? क्या यहाँ इस खित्ते में हमारे नौजवानों के गले नहीं काटे गए? क्या कराची में हमारे शोहदा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में लोगों ने हक के खातिर और सच के खातिर जाने कुर्बान नहीं की, कैरियर कुर्बान नहीं किए? इसलिए यह हक का रास्ता है, सच का रास्ता है। हालात एक से नहीं रहते। ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। जब आप निजाम को चैलेंज करेंगे तो हर तरह के हालात आ सकते हैं। क्या आप हर तरह के हालात फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुर्बानियों के लिए तैयार हैं? क्या जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? क्या खून बहाने के लिए तैयार हैं? और जब आप तैयार हैं तो फिर कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारे लायामल में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह तौर पर हमें बताया था कि हम तामीर और तत्हीर अफकार करेंगे, हम तंजीम और तरबियत के जरिए आगे बढ़ेंगे, हम माशरे की इस्लाह करेंगे और हम निजाम की तब्दीली के लिए इनकलाब इमामत का फरीज़ा अंजाम देंगे। और ये चारों काम बैक वक्त करेंगे। और ये भी बता दिया था कि ज़ेरे ज़मीन नहीं करेंगे। ये भी बता दिया था साजिशों के जरिए इख्तिदार में नहीं आएंगे। ये भी बता दिया था कि फॉर्म 47 पर कोई हमें लाने का सोचे भी नहीं। वैसे तो ये किसी भी सूरत में हमें लाने का नहीं सोच सकते, इसलिए कि ये समझते हैं कि जमात इस्लामी आएगी तो इनके लल्ले तलल्ले, इनकी करप्शन, इनकी लूट मार कहां जाएगी। लिहाजा एक ही रास्ता है, अल्लाह पर भरोसा करो और राय अम्मा को हमवार करो, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करो, जुल्म की हर इक़दाम को चैलेंज करो, मकामी सतह पर भी करो और कौमी सतह पे भी करो, बैनुल अक़वामी सतह पे भी करो। मकामी हालात से कटकर कोई तहरीक इस्लामी तहरीक नहीं हो सकती। लेकिन यह भी याद रखिए, जमात इस्लामी में कौम परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, फिरका परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। बलोचिस्तान पर जुल्म होता है, हम आवाज बुलंद करते हैं। मैंने हिदायतुर रहमान से कहा था कि मैं मीनारे पाकिस्तान पर बलोचिस्तान का मुकदमा रखूंगा, और आज भी बात कर रहे हैं, बार बार बात करेंगे कि वहां जुल्म बंद किया जाए, नौजवानों को तालीम दी जाए, रोजगार दिया जाए। वहां पर स्मगलिंग के जरिए से जिस तरह पैसे बढ़ते चले जाते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता, कारोबार करवाया जाए स्मगलिंग पर। जो चंद लोग काबिज होकर सरहदों पर लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, उसको खत्म करके लीगल फ्रेमवर्क में काम किया जाए, और जिन लोगों के प्यारे लापता हैं उनको वापस लाया जाए, बलोचों को इज्जत दी जाए। ये मुकदमा हम मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पेश कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा भी पेश करते हैं जो दहाइयों से बदअमनी का शिकार हैं, जिन्हें कत्ल किया जाता है, जहां दहशतगर्दी हो रही होती है, और हमारा हुक्मरान तबका मामलात को हल करने के बजाय नारेबाजी, बयानबाजी और शिद्दत के जरिए से मसलों को हल करना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अमरीकी गुलामी को छोड़ दो, अपने पख्तूनों से भी मिलकर बात करो, बलोचों से भी बात करो, सिंधियों से भी बात करो, पंजाबियों से भी बात करो। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ये सब मिलकर एक ताकत बनेंगे तो ये पाकिस्तान की ताकत होगी, ये इंसानियत की ताकत होगी, ये इस्लाम की ताकत होगी। इसलिए हम हर जगह जहां पर जुल्म है और परेशानी है, वहां का मुकदमा लड़ेंगे। कराची में आपने देखा कि किस तरह एक मिनी पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा हुआ है। अंदरूनी सिंध में आपने देखा धाड़ियालों का राज है, कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, हारियों का हक मारते हैं, शहरों पे भी कब्जा ये वडेरे कर रहे हैं, विरासत और वसीयत की इजारादारी कायम है। और क्या पंजाब में सब अच्छा है? किसान रो रहे हैं, 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। एक साल में 600% ज़राअत के शोबे में हम नीचे चले गए। वादा किया था कि गंदुम 3900 रुपए में खरीदेंगे, नहीं खरीदी, झूठ बोला, फिर धोखा दे रहे हैं। गंदुम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी करप्शन करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं,
उसमें भी करप्शन करते हैं। सीमेंट माफिया आ गया है और लोहा माफिया आ गया है। साल के 12 महीने 12 माफियाओं का राज रहता है। कैसे चलेगा यह निजाम? इसलिए पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो भी बड़ी तादाद में आज यहां मौजूद हैं। आप हमारे भाई हैं, आपको हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। ये तो हमारी बैनुल अक़वामी मजबूरी है कि चूंकि हक़ खुद इरादियत का मामला है, रेफरेंडम होना है, वरना तो आप पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान आप हैं। अगर चंद लोगों की वजह से कोई परेशानी होती है तो पाकिस्तान को कोई कसूर नहीं है। आप आजादी से पाकिस्तान में आते हैं, यहां मुलाजमतें करते हैं, हम आपको दिल में बसाते हैं। आपसे हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कश्मीर का है और पूरे के पूरे कश्मीर और जम्मू का है, गिलगित बल्तिस्तान का है। तो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में रहने वालों, आजाद जम्मू और कश्मीर के लोगों और मकबूजा कश्मीर के लोगों, पाकिस्तान तुम्हारा है, पाकिस्तान के लोग तुम्हारे हैं। इसलिए कभी भी आजाद कश्मीर के लोग ये ना समझें कि हमसे जुदा होकर आपको कुछ मिल जाएगा। वो जो मशरिकी पाकिस्तान जुदा हुआ तो आज क्यों पलट कर आ गया है? क्यों उसने इंडिया के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है? क्यों हसीना वाजिद को एयरलिफ्ट से उठाना पड़ा था? बड़े नारे लगे थे, बड़ी बातें हुई थी, लेकिन ये नाकाम हो गए लोग जिन्होंने इंडिया के कहने पर या उनकी आशीर्वाद से कोई काम किया है। इसलिए पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का नाम नहीं है, आसिम मुनीर जनरल का नाम नहीं है, जरदारी का नाम नहीं है, इमरान खान का नाम नहीं है, इवन नईमुर रहमान का भी नाम नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का नाम है। उसके लिए कुर्बानियां देने वाले उन महाजरों का नाम है जिनकी ट्रेनें जब लाहौर पहुंची थी तो आधी बोगियों से खून बह रहा था। उन शोहदा का ये पाकिस्तान है। इसलिए किसी जर्नल, किसी सियासतदान, किसी हुक्मरान की वजह से आप पाकिस्तान से नाराज ना हो। ये पाकिस्तान भी इस जाबिर तबके से आजादी हासिल करेगा इंशाअल्लाह, और पूरी दुनिया में हम लीड करेंगे। बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।